अब होगी 2024 की हैट्रिक नरेंद्र मोदी। इन चुनावों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। सनातन की विजय, सनातन द्रोहियों को तमाचा है जनता का ये जनादेश। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से भाजपा को 163 सीटों पर विजय मिली, वहीं कांग्रेस को 66 सीटों पर विजय मिली। अन्य के खाते में एक सीट गई। राजस्थान चुनाव में 199 सीटों में से भाजपा ने 115 पर विजय हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 69 सीटों पर अपना कब्जा किया और अन्य के खाते में 15 सीटें गई। वही बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से भाजपा ने 54 सीटों पर अपना परचम लहराया। कांग्रेस ने 36 सीटों पर विजय हासिल की और अन्य के खाते में एक भी सीट छत्तीसगढ़ में नहीं गई। तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीटें, बीआरएस ने 39 सीटें, भाजपा ने 8 और अन्य के खाते में भी 8 सीटें गईं। सपा की साइकिल पंचर और बसपा का हाथी भी धराशाही। आम आदमी पार्टी के मुकाबले खुला भारत आदिवासी पार्टी का खाता। मध्य प्रदेश में नहीं बचा तीसरे दलों का जनाधार। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मना विजय उत्सव। मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, लाडली बहनों ने की कमल वर्षा। मालवा निमाड़ बना मजबूत सत्ता की धुरी, शिवराज को मिला व्यापक जन आशीर्वाद। लाडली बहनों ने शिवराज भैया पर जताया भरोसा। अब होगी 2024 की हैट्रिक नरेंद्र मोदी। इन चुनावों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। सनातन की विजय, सनातन द्रोहियों को तमाचा है जनता का ये जनादेश। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से भाजपा को 163 सीटों पर विजय मिली, वहीं कांग्रेस को 66 सीटों पर विजय मिली। अन्य के खाते में एक सीट गई। राजस्थान चुनाव में 199 सीटों में से भाजपा ने 115 पर विजय हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 69 सीटों पर अपना कब्जा किया और अन्य के खाते में 15 सीटें गई। वही बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से भाजपा ने 54 सीटों पर अपना परचम लहराया। कांग्रेस ने 36 सीटों पर विजय हासिल की और अन्य के खाते में एक भी सीट छत्तीसगढ़ में नहीं गई। तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीटें, बीआरएस ने 39 सीटें, भाजपा ने 8 और अन्य के खाते में भी 8 सीटें गईं। सपा की साइकिल पंचर और बसपा का हाथी भी धराशाही। आम आदमी पार्टी के मुकाबले खुला भारत आदिवासी पार्टी का खाता। मध्य प्रदेश में नहीं बचा तीसरे दलों का जनाधार। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मना विजय उत्सव। मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, लाडली बहनों ने की कमल वर्षा। मालवा निमाड़ बना मजबूत सत्ता की धुरी, शिवराज को मिला व्यापक जन आशीर्वाद। लाडली बहनों ने शिवराज भैया पर जताया भरोसा। अब होगी 2024 की हैट्रिक नरेंद्र मोदी। इन चुनावों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। सनातन की विजय, सनातन द्रोहियों को तमाचा है जनता का ये जनादेश। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से भाजपा को 163 सीटों पर विजय मिली, वहीं कांग्रेस को 66 सीटों पर विजय मिली। अन्य के खाते में एक सीट गई। राजस्थान चुनाव में 199 सीटों में से भाजपा ने 115 पर विजय हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 69 सीटों पर अपना कब्जा किया और अन्य के खाते में 15 सीटें गई। वही बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से भाजपा ने 54 सीटों पर अपना परचम लहराया। कांग्रेस ने 36 सीटों पर विजय हासिल की और अन्य के खाते में एक भी सीट छत्तीसगढ़ में नहीं गई। तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीटें, बीआरएस ने 39 सीटें, भाजपा ने 8 और अन्य के खाते में भी 8 सीटें गईं। सपा की साइकिल पंचर और बसपा का हाथी भी धराशाही। आम आदमी पार्टी के मुकाबले खुला भारत आदिवासी पार्टी का खाता। मध्य प्रदेश में नहीं बचा तीसरे दलों का जनाधार। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मना विजय उत्सव। मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, लाडली बहनों ने की कमल वर्षा। मालवा निमाड़ बना मजबूत सत्ता की धुरी, शिवराज को मिला व्यापक जन आशीर्वाद। लाडली बहनों ने शिवराज भैया पर जताया भरोसा। राजगढ़ में पहली बार राजा का गढ़ साफ, सभी 5 सीटों पर पूर्व विधायक जीते। राजगढ़ में भाजपा ने पहले चरण से ही बढ़ाई बढ़त, 5 सीटों पर खिल गया कमल। 1985 व 1998 में कांग्रेस को मिली थी 5 सीटें। पहली बार
राजगढ़ में भाजपा ने 5 सीटें जीती। वर्ष 2012 में तीर्थ दर्शन योजना ने दिलाई थी जीत। इस बार लाडली बहनों का मिला समर्थन। लाडली बहनों ने 2018 की तुलना में 2.58% ज्यादा मतदान कर भाजपा को दिलाई जीत। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले, 3 पर भाजपा की जीत। दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले जिले में पहली बार सभी 5 सीटों पर भाजपा जीती। कर्मचारियों की पसंद कांग्रेस, भाजपा को कम वोट दिए, ठीक से मतदान नहीं कर पाए, 732 वोट रिजेक्ट। डाक मतपत्र यानी कर्मचारियों के वोट कांग्रेस के पक्ष में अधिक हुआ है। पुरानी पेंशन स्कीम इसकी मुख्य वजह मानी जा सकती है। अकेले नरसिंहगढ़ विधानसभा को छोड़ दें तो जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को कर्मचारियों के भाजपा के मुकाबले अधिक वोट मिले हैं। कांग्रेस के मत निरस्त होना भी अपने आप में सवाल है कि मतदाता जागरूकता के नाम पर आम लोगों को मतदान का सही तरीका समझाने वाले कर्मचारी ठीक से मतदान नहीं कर पाए। सबसे बड़ी जीत 36,456। 5 विधानसभा में सबसे बड़े अंतर से जीत ब्यावरा विधानसभा में हुई। यहां भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने कांग्रेस के पुरुषोत्तम दांगी को 36,456 मतों से शिकस्त दी। यहां भाजपा प्रत्याशी को 1,17,055 मत मिले तो कांग्रेस की प्रत्याशी को 80,300 मतों से ही संतोष करना पड़ा। सबसे ज्यादा नोटा का बटन दबाया गया। राजगढ़ विधानसभा के 1,661 मतदाताओं को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आया, लिहाजा नोटा का बटन दबाया। ये संख्या जिले की अन्य विधानसभा सीटों पर नोटा को मिले मतों से सबसे ज्यादा है। सारंगपुर में 1,117, खिलचीपुर में 1,103, राजगढ़ में 1,046 व नरसिंहगढ़ में 1,082 मत नोटा को मिले हैं। खिलचीपुर साल 2018 में 29,700 से अधिक मतों से हारने वाले भाजपा के हजारीलाल दांगी पर भाजपा ने भरोसा जताया और सफलता मिली। दांगी ने जातिगत वोटर्स को साधा व कांग्रेस के वोट बैंक से भी सेंध लगा ली। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को पराजित किया। प्रियव्रत ने चौंकाया। मतगणना में भी खिलचीपुर के कयास गलत निकले। राजगढ़ जिले में खिलचीपुर की सीट कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट मानी जा रही थी, जहां पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह विधायक थे। भाजपा ने भी इसे कांग्रेस का मजबूत किला मानते हुए पहली सूची में पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी को मैदान में उतार दिया था। पूर्व विधायक दांगी का टिकट होने के बाद से ही जिले में चर्चा रही कि वे अच्छे टक्कर देंगे, लेकिन जीत प्रियव्रत सिंह को ही मिलेगी। रविवार को जब मतगणना हुई तो प्रियव्रत सिंह की चरणबद्ध तरीके से हुई हार के सभी ने चौंका दिया। मतगणना की शुरुआत के राउंड में जब मिली जिले की 5 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाने लगी, तब भी लोग कयास लगाने रहे थे कि खिलचीपुर में तो आखिर में प्रियव्रत सिंह ही जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को यहां अपने घर से उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिले, जिससे खिलचीपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। 21 राउंड की मतगणना में प्रियव्रत सिंह 7 राउंड ही जीत सके। जिले भर में कर्मचारियों की वोटों की जानकारी। राजगढ़ कुल डले मत 2,146, भाजपा को मिले 911, कांग्रेस को मिले 1,007, निरस्त मत 184, नोटा में 7 लोगों ने वोट दिया। खिलचीपुर कुल डले मत 2,869, भाजपा को मिले 1,346, कांग्रेस को मिले 1,494, निरस्त 0, नोटा 11। नरसिंहगढ़ में कुल मत 2,087 मत डले, जिसमें से भाजपा को 877 मत प्राप्त हुए, वही कांग्रेस को 841 मत प्राप्त हुए। वही निरस्त मतों की संख्या 322 है। नोटा में 6 मतों को दिए गए हैं। सारंगपुर में कुल 1,269 मत डले हैं, जिसमें से भाजपा को 338 मिले, वही कांग्रेस को 594 मत मिले हैं, जिनमें भी 116 मतों में निरस्त कर दिए गए हैं। नोटा के 10 मत ब्यावरा कुल 1,969 मत डले हैं, भाजपा को मिले 791, कांग्रेस को मिले 1,036, वहीं 110 मत निरस्त हो गए हैं। वहीं नोटा में 5 लोगों ने वोट दिया है। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले, 3 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। भाजपा की लाडली बहना का योजना का इफेक्ट ऐसा कि महिलाओं ने कई मतदान केंद्रों
पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। महिलाएं कतारों में लगी रही। भाजपा का ये प्रयोग काफी हद तक सफल रहा। 4 मतदान केंद्रों की रिपोर्ट बताता है कि 4 केंद्रों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है और इनमें से 3 केंद्रों पर भाजपा की जीत हुई है। खिलचीपुर विधानसभा के बूथ नंबर 14 झन्निया गांव में कुल 1109 मतदाताओं में से 555 पुरुष व 554 महिलाओं ने मतदान किया। यहां भाजपा को 596 व कांग्रेस को 440 वोट मिले। खिलचीपुर विधानसभा के बूथ नंबर 42 ब्राह्मण गांव में 810 मतदाताओं में से 401 पुरुष व 409 महिला मतदाताओं ने मतदान किया। यहां भाजपा को 557 मत मिले और कांग्रेस को 238 मत ही मिल पाए। खिलचीपुर विधानसभा के बूथ नंबर 81 में बांगपुरा में 994 मतदाताओं में से 486 पुरुष व 455 महिला मतदाताओं ने मतदान किया था। यहां भाजपा को 352 मतों से व कांग्रेस को 561 मत मिले हैं। जीरापुर नगर के मतदान केंद्र नंबर 127 पर 666 मतदाताओं में से 331 पुरुष व 335 महिला मतदाताओं ने मतदान किया था। यहां भाजपा को 345 व कांग्रेस को 304 वोट मिले हैं। खिलचीपुर से कांग्रेस के वर्तमान विधायक प्रियव्रत सिंह की हार ने चौंकाया। ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, राजगढ़ में भी कांग्रेस को मिली हार। बहनों ने अपने भाई के साथ निभाया रिश्ता, जातिवाद को नहीं दिया तवज्जो। बहनों को भाई पर विश्वास, बहनों ने दिया भाई का साथ, मिल गया जन आशीर्वाद, खिल गया कमल। राजगढ़ में पहली बार राजा का गढ़ साफ, सभी 5 सीटों पर पूर्व विधायक जीते। राजगढ़ में भाजपा ने पहले चरण से ही बढ़ाई बढ़त, 5 सीटों पर खिल गया कमल। 1985 व 1998 में कांग्रेस को मिली थी 5 सीटें। पहली बार राजगढ़ में भाजपा ने 5 सीटें जीती। वर्ष 2012 में तीर्थ दर्शन योजना ने दिलाई थी जीत। इस बार लाडली बहनों का मिला समर्थन। लाडली बहनों ने 2018 की तुलना में 2.58% ज्यादा मतदान कर भाजपा को दिलाई जीत। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले, 3 पर भाजपा की जीत। दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले जिले में पहली बार सभी 5 सीटों पर भाजपा जीती। कर्मचारियों की पसंद कांग्रेस, भाजपा को कम वोट दिए, ठीक से मतदान नहीं कर पाए, 732 वोट रिजेक्ट। डाक मत पत्र यानी कर्मचारियों के वोट कांग्रेस के पक्ष में अधिक हुआ है। पुरानी पेंशन स्कीम इसकी मुख्य वजह मानी जा सकती है। अकेले नरसिंहगढ़ विधानसभा को छोड़ दें तो जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को कर्मचारियों के भाजपा के मुकाबले अधिक वोट मिले हैं। कांग्रेस के मत निरस्त होना भी अपने आप में सवाल है कि मतदाता जागरूकता के नाम पर आम लोगों को मतदान का सही तरीका समझाने वाले कर्मचारी ही ठीक से मतदान नहीं कर पाए। सबसे बड़ी जीत 36,456, 5 विधानसभा में सबसे बड़े अंतर से जीत ब्यावरा विधानसभा में हुई। यहां भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने कांग्रेस के पुरुषोत्तम डांगी को 36,456 मतों से शिकस्त दी। यहां भाजपा प्रत्याशी को 1,17,055 मत मिले तो कांग्रेस की प्रत्याशी को 80,300 मतों से ही संतोष करना पड़ा। सबसे ज्यादा नोटा का बटन दबाया गया। राजगढ़ विधानसभा के 1,661 मतदाताओं को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आया, लिहाजा नोटा का बटन दबाया। ये संख्या जिले की अन्य विधानसभा सीटों पर नोटा को मिले मतों से सबसे ज्यादा है। सारंगपुर में 1,117, खिलचीपुर में 1,103, राजगढ़ में 1,046 व नरसिंहगढ़ में 1,082 मत नोटा को मिले हैं। खिलचीपुर साल 2018 में 29,700 से अधिक मतों से हारने वाले भाजपा के हजारीलाल डांगी पर भाजपा ने भरोसा जताया और सफलता मिली। डांगी ने जातिगत वोटर्स को साधा व कांग्रेस के वोट बैंक से भी सेंध लगा ली। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को पराजित किया। प्रियव्रत ने चौंकाया। मतगणना में भी खिलचीपुर के कयास गलत निकले। राजगढ़ जिले में खिलचीपुर की सीट कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट मानी जा रही थी, जहां पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह विधायक थे। भाजपा ने भी इसे कांग्रेस का मजबूत किला मानते हुए पहली सूची में पूर्व विधायक हजारीलाल डांगी को मैदान में उतार दिया था।
पूर्व विधायक दांगी का टिकट होने के बाद से ही जिले में चर्चा रही कि वे अच्छे टक्कर देंगे, लेकिन जीत प्रियव्रत सिंह को ही मिलेगी। रविवार को जब मतगणना हुई तो प्रियव्रत सिंह की चरणबद्ध तरीके से हुई हार के सभी ने चौंका दिया। मतगणना की शुरुआत के राउंड में जब मिली जिले की 5 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाने लगी, तब भी लोग कयास लगाने रहे थे कि खिलचीपुर में तो आखिर में प्रियव्रत सिंह ही जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को यहां अपने घर से उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिले, जिससे खिलचीपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। 21 राउंड की मतगणना में प्रियव्रत सिंह 7 राउंड ही जीत सके। जिले भर में कर्मचारियों की वोटों की जानकारी। राजगढ़ कुल डले मत 2146, भाजपा को मिले 911, कांग्रेस को मिले 1007, निरस्त मत 184। नोटा में 7 लोगों ने वोट दिया। खिलचीपुर कुल डले मत 2869, भाजपा को मिले 1346, कांग्रेस को मिले 1494, निरस्त 0, नोटा 11। नरसिंहगढ़ में कुल मत 2087 मत डले, जिसमें से भाजपा को 877 मत प्राप्त हुए, वही कांग्रेस को 841 मत प्राप्त हुए, वही निरस्त मतों की संख्या 322 है। नोटा में 6 मतों को दिए गए हैं। सारंगपुर में कुल 1269 मत डले हैं, जिसमें से भाजपा को 338 मिले, वही कांग्रेस को 594 मत मिले हैं, जिनमें भी 116 मतों में निरस्त कर दिए गए हैं। नोटा के 10 मत। ब्यावरा कुल 1969 मत डले हैं, भाजपा को मिले 791, कांग्रेस को मिले 1036, वहीं 110 मत निरस्त हो गए हैं। वहीं नोटा में 5 लोगों ने वोट दिया है। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले, 3 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। भाजपा की लाडली बहना का योजना का इफेक्ट ऐसा कि महिलाओं ने कई मतदान केंद्रों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। महिलाएं कतारों में लगी रही। भाजपा का ये प्रयोग काफी हद तक सफल रहा। 4 मतदान केंद्रों की रिपोर्ट बताता है कि 4 केंद्रों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है और इनमें से 3 केंद्रों पर भाजपा की जीत हुई है। खिलचीपुर विधानसभा के बूथ नंबर 14 झंडिया गांव में कुल 1109 मतदाताओं में से 555 पुरुष व 554 महिलाओं ने मतदान किया। यहां भाजपा को 596 व कांग्रेस को 440 वोट मिले। खिलचीपुर विधानसभा के बूथ नंबर 42 ब्राह्मण गांव में 810 मतदाताओं में से 401 पुरुष व 409 महिला मतदाताओं ने मतदान किया। यहां भाजपा को 557 मत मिले और कांग्रेस को 238 मत ही मिल पाए। खिलचीपुर विधानसभा के बूथ नंबर 81 में बांगपुरा में 994 मतदाताओं में से 486 पुरुष व 455 महिला मतदाताओं ने मतदान किया था। यहां भाजपा को 352 मतों से व कांग्रेस को 561 मत मिले हैं। जीरापुर नगर के मतदान केंद्र नंबर 127 पर 666 मतदाताओं में से 331 पुरुष व 335 महिला मतदाताओं ने मतदान किया था। यहां भाजपा को 345 व कांग्रेस को 304 वोट मिले हैं। खिलचीपुर से कांग्रेस के वर्तमान विधायक प्रियव्रत सिंह की हार ने चौंकाया। ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, राजगढ़ में भी कांग्रेस को मिली हार। बहनों ने अपने भाई के साथ निभाया रिश्ता, जातिवाद को नहीं दिया तवज्जो। बहनों को भाई पर विश्वास, बहनों ने दिया भाई का साथ, मिल गया जन आशीर्वाद, खिल गया कमल। 5 उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने लहराया अपना परचम। विधानसभा चुनाव 2023 में राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ब्यावरा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने कांग्रेस के पुरुषोत्तम दांगी को 36,619 वोटों से हराया। वहीं राजगढ़ विधानसभा से अमर सिंह यादव ने कांग्रेस के बापू सिंह तंवर को 22,659 वोट से हराया। नरसिंहगढ़ में भाजपा के मोहन शर्मा ने कांग्रेस की गिरीश भंडारी को 32,234 वोटों से हराया है। खिलचीपुर विधानसभा से भाजपा के हजारीलाल दांगी ने कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह को 15,000 वोटों से हराया। वहीं सारंगपुर में भाजपा के गौतम टेटवाल ने कांग्रेस की कला महेश मालवीय को 23,000 वोटों से हराया। चुनाव परिणामों में भाजपा और उसके समर्थक पटाखे फोड़ने लगे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर
बधाई दे रहे हैं। मतगणना स्थल राजगढ़ में भाजपा के 5 विजयी उम्मीदवारों को संबंधित एसडीएम द्वारा जीत के प्रमाण पत्र दिए हैं। 5 उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने लहराया अपना परचम। विधानसभा चुनाव 2023 में राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ब्यावरा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने कांग्रेस के पुरुषोत्तम दांगी को 36,619 वोटों से हराया। वहीं राजगढ़ विधानसभा से अमर सिंह यादव ने कांग्रेस के बापू सिंह तंवर को 22,659 वोट से हराया। नरसिंहगढ़ में भाजपा के मोहन शर्मा ने कांग्रेस की गिरीश भंडारी को 32,234 वोटों से हराया है। खिलचीपुर विधानसभा से भाजपा के हजारीलाल दांगी ने कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह को 15,000 वोटों से हराया। वहीं सारंगपुर में भाजपा के गौतम टेटवाल ने कांग्रेस की कला महेश मालवीय को 23,000 वोटों से हराया। चुनाव परिणामों में भाजपा और उसके समर्थक पटाखे फोड़ने लगे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। मतगणना स्थल राजगढ़ में भाजपा के 5 विजयी उम्मीदवारों को संबंधित एसडीएम द्वारा जीत के प्रमाण पत्र दिए हैं। के समर्थकों की भीड़ है और दूर तक जो आज जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये पूरी भीड़ जो है इन्हीं प्रत्याशियों की है। चौंका देने वाले परिणाम यहाँ पर सामने आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से समर्थक जो है काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी उत्साह में आके समर्थक है। सामने का दृश्य आप देख सकते हैं। राजगढ़ विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो
अमर सिंह यादव चुनाव जीत चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। नरसिंहगढ़ में मोहन शर्मा विजयी हुए हैं। ब्यावरा में नारायण सिंह पवार ने